हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग एकदम बढ़िया व मज़े में होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ जिसका शीर्षक है खरगोश की पूंछ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी प्यारी सी कहानी खरगोश की पूंछ। केवल पठन हेतु। जंगल में रहने वाले सभी पशुओं की पूंछ बहुत सुंदर थी, लेकिन चुनमुन बंदर की पूंछ सबसे लंबी थी। चुटकी लोमड़ी की पूंछ भी लंबी और घने बालों वाली थी। चंपत चीते की भी धारीदार, लंबी और सुंदर पूंछ थी। बंकू खरगोश चाहता था कि उसकी भी पूंछ लंबी हो जाए। बंकू एक छोटा खरगोश था। उसके बहुत सुंदर सफ़ेद रोए थे। उसके 2 खूबसूरत लंबे कान थे। उसकी आंखें चमकदार थी, पर बंकू फिर भी खुश नहीं था। उसे अपनी पूंछ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। बच्चों, ऐसा ही होता है ना, जो चीज़ें हमारे पास नहीं होती हमें लगता है कि वही सबसे अच्छी चीज़ है। हम वो नहीं देखते हैं जो हमारे पास भगवान ने पहले से ही अच्छी चीज़ें दे रखी है। जैसे खरगोश के पास लंबे कान थे, उसकी आंखें चमकदार थी, फिर भी वो खुश नहीं था। ओके, फिर क्या होता है? चुन्नू कौवे ने चुनमुन बंदर से कहा, चुनमुन चलो बंकू के लिए नई पूंछ का इंतज़ाम करते हैं। इतना कहकर चुनमुन चुन्नू के साथ गांव की ओर चला गया। गांव में उन्हें रस्सी का एक टुकड़ा मिला। वे उसे उठाकर ले आए। उन्होंने उसे बंकू की पूंछ में बांध दिया। अब बंकू बहुत खुश था। ओके, अब उसके पास भी लंबी पूंछ थी। बंकू ने चुन्नू और चुनमुन को धन्यवाद दिया। वह अपनी लंबी पूंछ हिलाता हुआ जंगल में इधर उधर उछलने कूदने लगा। होता है ना बच्चों, जब हमें अपनी मनपसंद चीज़ मिल जाती है तो हम खुशी के मारे यहाँ वहाँ उछलने लग जाते हैं। तो बंकू भी यहाँ वहाँ उछलने लगा। ओह, यह क्या हुआ? मेरी पूंछ कहाँ फंस गई? बंकू ने दर्द से चीखते हुए पीछे देखा। बंकू की पूंछ झाड़ियों में उलझ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वहीं पास में मिंटू चूहा रहता था। उसने बंकू के रोने की आवाज़ सुनी। वह बिल से बाहर आया। कौन बाहर आया? चूहा बाहर आया। बंकू की पूंछ झाड़ियों में फंसी देख मिंटू चूहे ने रस्सी कुतर दी। अब बंकू समझ गया था कि उसकी छोटी पूंछ ही सबसे अच्छी है। बच्चों, होता क्या है ना, उसके पास जो उसकी नकली पूंछ थी जिसको वो एक असली मान के उछल कूद कर रहा था, तो जब उसकी नकली पूंछ चूहे ने कुतर दी, फिर उसको ये समझ में आया कि नहीं, जो उसकी असली छोटी पूंछ थी वही अच्छी पूंछ थी। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको अच्छे से समझ आई होगी और इसी तरीके से आप इसका निरंतर अभ्यास करते रहे और इसका अभ्यास कार्य भी आप स्वयं करें।